श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन से कथा का आरंभ करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से
दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। कथा प्रवाह में चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान मैया पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले महाराज हो गए 10-15 दिन सुनाते हुए राम कथा को, तो पिछला प्रसंग देखते हैं और फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज पिछली कथा हमने धनुष भंग की कथा सुनी। धनुष भंग हुआ और वो उसके टंकार की आवाज़ महाराज वो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी ने सुनी। परशुराम जी महाराज आए, परशुराम जी लक्ष्मण जी के बड़ी महाराज तीखी बातचीत हुई बड़ी जोश खरोश के साथ। फिर राम जी और परशुराम जी की भी वार्ता हुई, संवाद हुआ। अंत में परशुराम जी ने राम जी को पहचाना और फिर बाद में क्षमा याचना के साथ वो चले गए। महाराज जी उनके जाने के बाद तो शांति आ गई। जनक जी को बड़ा सा सुख मिला और उनकी धर्मपत्नी सुनैना जी को, सीता जी की तो कहनी क्या बात। जनक जी ने महाराज फिर विश्वामित्र जी से कहा, महाराज ये सब आपकी कृपा है महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। चौपाई थी वहाँ पे, 2-4 चौपाई पिछली बोल लेते हैं, उससे प्रसंग बैठ जाएगा। जनक की न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। जनक की न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। मोहि कृत कृत्या कि न दूह भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। मोहि कृत कृत्या कि न दूह भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। दोनों भाइयों ने, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। विश्वामित्र जी ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था। महाराज धनुष पे डोरी चढ़ानी थी और उसके वरमाला डालनी थी, ब्याह हो जाता है। अब टूटत ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। अब धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को अब ये मालूम हो गया है। फिर भी तदपि जाई तुम करऊँ अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, भेद विदित आचारु। फिर भी तुम जाकर
अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, आपके खानदान में जैसे शादी ब्याह होती हो, है कार्यक्रम जो आप करते हो, तो इस प्रकार जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। अब महाराज विवाह की तैयारियां शुरू हो गई है। आप सब लोगों से भी हम महाराज अनुरोध करते हैं कि आप भी महाराज अब श्री राम जी की बारात में पधारिए। श्री राम बारात जाने वाली है, बारात की तैयारियां हो रही है, आप भी तैयारी करो, अटैची जमाओ, बढ़िया सूट बूट पहन करके, जो भी आपका वस्त्राभूषण हो। महाराज सब तैयारी के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप राम जी के ब्याह में चलिए। अब क्या क्या काम किया देखो महाराज, जनक जी ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले कहा, दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। सबसे पहला काम तो ये करो कि महाराज दूत भेजो। कहाँ भेजो? महाराज जाकर अयोध्या में दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। अरे दूल्हे तो हैं मगर दूल्हे के पिताजी नहीं है। अब महाराज जब पिताजी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? क्या करो सबसे पहले कि महाराज सबसे पहले दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। सबसे पहले इनके पिताजी को बुलाओ महाराज। हम तो बच्चों को लाए थे, हमारे काम था धनुष से, वो हमारा यज्ञ जो हम करते थे वहाँ वो राक्षस आते थे, हमें डराते थे, हमारा काम पूरा हो गया। उसी बीच आपका नूता आ गया तो यहाँ आ गए, पिताजी तो वहीं रह गए। बुलाइए उनको। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूती बोलिते ही काला। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूती बोलिते ही काला। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर अयोध्या भेज दिया। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगरी बिलो की सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगरी बिलो की सुहावन। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या नहीं लिखी, लिख दिया रामपुर। तो रामपुर क्या, जहाँ राम जी का पुर है, अयोध्या। तो जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँच गए। सुंदर नगर देख करके वे बहुत प्रसिद्ध हुए और बहुत हर्षित हुए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगरी बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। राजद्वार पर जाकर उन्होंने महाराज खबर भेजी है। और खबर भेज करके राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। और जो है उन दूतों को बुला लिया अपने पास से। करी प्रणाम तिन्ह पाति दीने, मुदित महीप आप उठिलीने। करी प्रणाम तिन्ह पाति दीने, मुदित महीप आप उठिलीने। दूतों ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके वो चिट्ठी दे दी, लीजिए महाराज। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर
उसे लिया। खबर आई होगी ना भाई, जनकपुर से चिट्ठी आई है, तो वहाँ तो उनके मंत्री सामंत दीवान सब बैठ रहते हैं, वो लेते हैं। लेकिन महाराज जनकपुर से आई है, राजा महाराज दशरथ जी ने खुद उठ करके उस पर्ची को लिया। पुण्य धरि धीरे पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुन साची। पुण्य धरि धीरे पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुन साची। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी, सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आये भरतु सहित हित भाई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आये भरतु सहित हित भाई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। जहाँ वो खेल रहे थे महाराज बात वहाँ तक पहुँच गई है, अब वो भी वहाँ आ गए हैं। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है। सुने पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई महाराज पुलकित हुए, हर्षित हुए। अरे पागल ही हो गए वो तो सुनते कि अच्छा भैया का ब्याह है जनकपुरी में। दोनों भाई महाराज बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि महाराज शरीर में समाता नहीं है। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाय। कथा सुनाही गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दे दी। देखो आप गुरुओं का सम्मान। एक गुरु जी वहाँ बैठे हैं विश्वामित्र जी, और एक गुरु जी यहाँ बैठे हैं, राम जी के गुरु जी हैं, दोनों गुरु जी हैं। उधर उनके जो कुल पुरोहित हैं सतानंद जी महाराज, वो भी अवस्था में लगे हुए हैं। देखिए महाराज, जो गुरुजन हैं वो महाराज अपने शिष्यों के लिए तत्पर रहते हैं महाराज। अब गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई। कहते हैं ना वो, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से विद्या प्राप्त होती है। अब कहते थे होती थी, अब पुष्कले न धने नवा। महाराज खूब गहरा पैसा हो पिताजी की जेब में, तब महाराज विद्या सीखी जाती है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में देखो महाराज, और लाखों से फीस दी जाती है। अगर केस है तो महाराज आप पधारिए, और अगर नहीं है तो महाराज दूर जाइए। जबकि आश्रमों में सब बच्चे निःशुल्क, उस समय की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क, क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा करो। और यहाँ तो देखो महाराज शादी ब्याह तक करा रहे हो तो गुरु जी महाराज। तो तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर कथा गुरु जी को सुना दी। बताओ, रनिवास में भी नहीं सुनाई, पहले गुरु जी को सुनाइए, फिर बाद में सुनाए। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। सुने बोले गुरु अति सुख पाई,
पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, उसके पास सारी संपत्तियां पहुंच जाती है अपने आप बिना बुलाए। जैसे बिना बुलाए नदियां समुद्र के पास पहुंच जाती है। जिमें सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमें सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जैसे नदियाँ हमारा समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदियों की कामना नहीं होती है। तेमें सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहे सुहाए। तेमें सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहे सुहाए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास चली जाती है। गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। महाराज संस्कृत में ऐसी सूक्ति भी है, संपत्तियां गुणों पर जो है वो मोहित होती है। जहाँ गुण होते हैं संपत्तियां चली जाती है। तुम गुरु विप्र धेनुसूर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। तुम गुरु विप्र धेनुसूर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन, जिस प्रकार तुम गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, उसी प्रकार कौशल्या देवी भी है। महाराज पति बहुत धर्मात्मा है और पत्नी धर्मात्मा नहीं है। महाराज वो उनको धर्म कर्म करने ही नहीं देती है, तो भी काम नहीं चलेगा। और पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, पति महाराज उनकी बात ही नहीं मानते हैं, तब भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए कहा कि राजन जैसे तुम हो धर्मात्मा, उसी प्रकार आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी धर्मात्मा है। जैसे तुम गुरुजी की, गाय की, ब्राह्मण की, देवताओं की सेवा पूजा करते हो, उसी प्रकार कौशल्या देवी भी है। और वहाँ से जो है अब दशरथ जी महाराज अपने रनिवास में आए हैं। अब बताइए रानियों को बात, पहले गुरुजी को बताइए। राजा सबू रनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। राजा सबू रनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। तब राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच करके सुनाई है। अरे महाराज अब तो आनंद हो गया सुनते ही। भुवनचारी दसे भरा उछाऊ, जनक सुतार घुबीर विबाहु। भुवनचारी दसे भरा उछाऊ, जनक सुतार घुबीर बिहाहु। 14 लोकों में भूर भुव स्व जन तप मह सत्यलोक तक। इधर नीचे अरे महाराज अतल सुतल तलातल वितल महातल रसातल और पाताल तक आनंद हो गया। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुवीर जी का विवाह होगा। सब बारात में जाने को तैयार हो गए। महाराज दशरथ जी ने अब भरत जी से कहा है कि भैया हाथी घोड़े सजाओ। भूप भरत पुने लिए बुलाई, हय गाय चंदन साजहु जाई। भूप भरत पुने लिए बुलाई,
हय गय चंदन साजहु जाई। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथ सजाओ, चलहूँ बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, चलहूँ बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक में भर गए। अब तो दोनों भाई तैयारी में लग गए महाराज। कैसे कैसे घोड़े हैं, घोड़ों का बड़ा वर्णन है महाराज इसमें। रचे रुचि जीन तुरगतेन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। रचे रुचि जीन तुरगतेन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। हमने कहा था अगर हिंदी ठीक नहीं हो तो रामचरितमानस पढ़ो। देखो, तुरग यानी घोड़ा और बाजी यानी भी घोड़ा, ये दो शब्द तो पर्यायवाची ही मिल गए। घोड़े के पर्यायवाची लिखो, तुरग यानी घोड़ा और बाजी यानी भी घोड़ा, एक ही चौपाई में दोनों शब्द आ गए। अरे महाराज, घुड़सवारों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिन्हें कसकर घोड़े सजाए। तुरग तिन साजे, उन्होंने घोड़े सजाए घुड़सवारों ने। रचि रुचि जीन, महाराज घुड़सवारों ने अपनी रुचि के अनुसार जिन्हें कस करके घोड़े सजाए। बरन बरन यानी रंग रंग के, अलग अलग रंग के, काले भी हैं घोड़े भी हैं, सफ़ेद भी हैं और चितकबरे भी हैं, गुलाबी भी हैं, सब तरह के हैं घोड़े। रंग रंग के उत्तम घोड़े तैयार हो गए। घोड़े ऐसे दौड़ते थे महाराज उस जमाने के, नदी आ जाए तो पुल की जरूरत नहीं है। इतना बेग रहता है उनका कि महाराज वो तो जैसे जमीन पर चलते हैं वैसे ही पानी में भी चलते हैं। जे जल चलहि और थलहि की नहाई, टाप न बूढ़ी बेग अधिकाई। जे जल चलहि थलहि की नहाई, टाप न बूढ़ी बेग अधिकाई। वे जल पर भी जमीन की ही तरह चलते हैं। बता, अब ये बात गले उतरने वाली नहीं है कि महाराज घोड़े पानी में कैसे। कहा बेग अधिकाई, उनका इतना अधिक बेग है कि उनकी टाप महाराज वो जो है डूब ही नहीं पा रही है। महाराज, हम नदी किनारे के गांव के रहने वाले हैं। बचपन में हम बहुत खेल खेला करते थे नदी किनारे। बहुत पतले पतले पत्थर लेते थे छोटे छोटे और पानी में महाराज यूँ फेंकते थे। जब फेंकते थे तो पत्थर वो डूबते नहीं थे और इस तरह से जो है वो उछलते 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 बहुत दूर तक उठ जाते थे। तो जब पत्थर नहीं डूब रहा, बताओ, पत्थर तो डूब देना चाहिए, लेकिन उस पत्थर का वेग इतना होता था महाराज कि पानी के ऊपर उछलता ही चला जाता था। आप भी चाहो तो कर सकते हो ये काम, नहीं मानो तो इसी प्रकार से जब वो पत्थर नहीं डूब रहा है, वेग इतना तेज है पत्थर का कि उछलता हुआ जा रहा है पानी के ऊपर। घोड़े भी ऐसे ही पानी के ऊपर से जा रहे हैं। टाप न बूढ़ी बेग अधिकाई, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी गति को देखकर गरुड़ जी भी लजा रहे हैं। खग नायक यानी गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी की गति भी उस घोड़े की गति से महाराज पीछे रह जाती है। कहीं न जाई सब भांति सुहावा,
बाज बेस जनु काम बनावा, कही न जाई सब भांति सुहावा। बाज बेस जनु काम बनावा, काम का मतलब यहाँ कामदेव, सुंदर है ना, कामदेव सुंदर, उनका घोड़ा सुंदर, तो मानो कामदेव ही घोड़ा बन गया। राम जी की बारात में, राम जी की सवारी के लिए कामदेव घोड़ा बन गया। अब बताओ, लोग कहते हैं ना महाराष्ट्र में कि वो भगवान ऐसे ऐसे उन्होंने नृत्य किया। महाराज वो काम विजय लीला है, और उस काम विजय लीला में कामदेव को परास्त होना पड़ा। अरे कामदेव तो महाराज उनका घोड़ा है, तो यही कहीं न जाई सब भांति सुहावा। उस सुसज्जित घोड़े का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा था कि बाजी बेस जनु काम बनावा, मानो कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण किया हो। कलित करी बरन परी अम्हारी, जही नहीं जाई जेहि भांति भांति। कलित करी बरन परी अम्हारी, कहीं न जाई जेहि भांति समारी। महाराज श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर होदे डाले गए। अब हाथियों का नंबर आया है, हाथियों पर सुंदर होदे डाले गए हैं। वे जिस प्रकार डाले गए थे सो कहा नहीं जाता। कहीं न जाई जेहि भांति समारी, कहा नहीं जा सकता महाराज ऐसा जो है घोड़ों का था। कलित करी बरन परी अम्हारी, कहीं न जाई जेहि भांति समारी। ऐसे घोड़ों पर महाराज और जो है उस प्रकार होदे डाल दिए गए हैं। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। क्या उपमा दिए महाराज, चले मत गज घंट बिराजी। लगता है तुलसीदास जी महाराज उस बारात में गए हैं। और ये जब राम जी महाराज जब वहाँ थे जनकपुरी में, तो महाराज जी वहाँ भी थे। फिर जब दूत आए ना तो उन्हीं के साथ वापस अयोध्या में आ गए। फिर बारात में वापस जाएंगे, बारात जब वापस आएगी तो फिर आ जाएंगे। तभी तो इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, आंखों देखा हाल। देखो, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। मतवाले हाथी घंटे बजाते हुए बारात में चल रहे हैं, जो ऐसे लग रहे थे मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। देखो महाराज उपमा, घोड़े की उपमा, हाथी की उपमा। मानो महाराज सावन के, क्योंकि बादल काले हाथी भी काले, सावन के सुंदर बादलों के समूह क्या होते हो, गरजते हुए जा रहे हैं। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं। हाथियों के गले में बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई है, घंटे टंकार करते हुए बज रहे हैं। तब सुमंत्रे दुई चंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। तब सुमंत्रे दुई चंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों के तो भी मात देने वाले महाराज घोड़े जो दिए। सूर्य के रथ के भी घोड़े होते हैं। और यहाँ महाराज जो 2 रथ जो सजाए सुमंत जी ने, उन दोनों रथ के जो घोड़े जो थे ऐसे थे महाराज सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य के रथ के घोड़े हैं, उन घोड़ों की गति को भी मात देने वाली जिनकी गति थी। अब दोनों रथ पर कौन बैठे महाराज देखो, कि राजे समाजू एक रथ साजा,
दूसर तेजी पुंज अति भ्राजा, राजे समाजू एक रथ साजा, दूसर तेजी पुंज अति भ्राजा, जिनमें एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया है। महाराज दशरथ जी के वस्त्राभूषण अलंकार जो भी थे, हैं, शादी बारात में ले जाते ना सामान दुल्हन के लिए, महाराज गहने गांठे जितने भी होंगे सब रखा गया उसमें। और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान जो दूसरा रथ था उसका क्या हुआ। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाई नरहेशु, आप चढ़ऊँ चंदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर शिव गुरु पार्वती वो गणेश जी का स्मरण करके स्वयं चढ़े। पहले गुरु जी को चढ़ाया, गुरुदेव आप रथ पर सवार होइए। अरे महाराज क्या गुरुओं का आनंद रहा होगा उस जमाने में, देखो आप। लेकिन विद्या भी कैसी पड़ी होगी महाराज उन्होंने। वहां तक पहुंचने के लिए महाराज बड़ा पसीना आया होगा। तो महाराज गुरु जी को चढ़ाया है, शिव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी, महाराज इनका स्मरण किया और स्वयं वो उस पर चढ़े हैं। सुमिरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। सुमिरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और गुरु जी की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ जी शंख बजाकर चले। शंख ध्वनि हुई महाराज। महाराज जब चली, महाराज दशरथ जी ने स्वयं शंख बजाया और शंख बजा करके रवानगी दे दी है। जैसे ट्रेन चलती है ना महाराज, स्टेशन पकड़ी हो और जाना हो तो महाराज वो देखो आप जोर से विशल बजाती है, गार्ड साहब की तरफ से हरी झंडी होती है, ट्रेन चल देती है। बारात रवाना हो गई महाराज। बस अब जा करके कहाँ पहुंची है, अब जनकपुर में पहुंची है। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय गति आनंदु अमाई। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय अति आनंदो समाई। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद नहीं समाता था। अब आप कहोगे गुरुजी बीच की कहानी छोड़ गया, रास्ते में क्या क्या हुआ, कौन कौन मिले कौन कौन नहीं मिले। अरे महाराज उसमें विस्तार भय हो जाएगा और कथा लंबी हो जाएगी महाराज। आप तो देखिए कि सकुशल निर्विघ्न रास्ते में आनंद से जनक जी ने पहले ही ये पुलिया वगैरह सब बनवा दी थी, बढ़िया रोड वगैरह सब बनवा दिए थे, जगह जगह शुभ सूचन शकुन मिल रहे थे महाराज। हैं, पंडित जी मिलते तो तिलक लगा करके पुस्तक हाथ में लिए हुए मिलते थे, हिरण के झुंड भाग रहे थे इधर उधर से, ऐसे बहुत सारे शकुन शुभ शकुन हुए, बार बार नेवली के दर्शन होता था। तो इस प्रकार बारात आनंद मंगल के साथ वो जनकपुर में पहुंच गई है और पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में, राम लक्ष्मण जी के हृदय में आनंद समाता न था। नृप समीप सोहहि सूत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। नृप समीप सोहहि सूत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र वहां पर उपस्थित हुए हैं, मानो 4 पुत्र नहीं, ये 4 पुरुषार्थ उपस्थित हुए हों। पुनि जेवनारे
भई बहु भांति पठये जनकी बुलाई बराती पुनि जेब नारे भई बहु भांति पठये जनकी बुलाय बराती। अरे महाराज बहुत प्रकार की रसोई बनी है। भोजन, पहली बात तो भोजन 4 प्रकार का, भोज्य, चोष्य, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। जिनको चबा के निगला जावे वो भोज्य हैं, और जिनको पिया जावे वो पेय हैं, और जिनको चाटा जाए चटनी वगैरह, अरे महाराज वो लेय हैं। अचार वगैरह को चूसा जावे वो महाराज चोष्य हैं। ये 4 प्रकार के भोजन। इन 4 प्रकार के भोजन में 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, 6 प्रकार के रस के भोजन, 4 प्रकार के जो जिनके भेद हैं, ऐसी महाराज बड़ी रसोई बनी है। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा है। अब आप हम सब बराती हैं, या तो घराती बनो या बराती बनो। यदि बराती बनते हो तो झीमने चलो, और घराती हो तो महाराज व्यवस्था करो। 4 ही भांति, या भी गया महाराज, 4 प्रकार की, भोज्य, लेय, चोष्य और पेय। 4 ही भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, और उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। 6 रसों के बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के व्यंजन बने हैं। मिठाइयाँ 100 प्रकार की, नमकीन 150 प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के। अब महाराज भोजन हो रहा है आराम से। वो जो जनकपुर की जो महिलाएं हैं, अब वो महाराज उनमें गालियां दे रही है। ये पुराना सिस्टम था महाराज, अब तो ये खत्म हो गया। वरना जब दोनों ब्याई जी समधी परिवार मिलते थे तो महाराज महिलाएं बड़ा आनंद लेते थे, है ना। तो जेमत जेमत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। जेमत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। भोजन करते समय महिलाएं मधुर वाणी से पुरुष और महिलाओं का नाम ले ले करके गाली दे रही है। आप लोग सब मेरी उम्र के होंगे, वो सब जानते हैं। बाद वाली उम्र के लिए ये असंभव होगा। कुछ पहेलियां पूछती थी, कुछ गूढ़ार्थ पूछती थी। इस प्रकार महाराज जब बता देते थे तो भी ताली नहीं बजाते थे, तो महाराज हंसी उड़ाई जाती थी। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन का जल दिया। आप अब जो है आचमन कर लीजिए महाराज। अब जो है वो विवाह का दिन आ गया। मंगल मूल लगन दीनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। मंगल मूल लगन दीनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। अब मंगलों का मूल महाराज, लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु,
हेमंत ऋतु वो होती है जिसमें महाराज सर्दी बहुत पड़ती है। एक तो बारात में जाओ लू लपट महाराज है, वो मई जून की शादियाँ देखो आप, है बाराती बीमार पड़ रहे हैं, सो गए हैं, उनमें से 75 हॉस्पिटल में भर्ती हैं महाराज। पता नहीं किसी को लू लग गई है और किसी को वो आप क्या कहते हैं उसको फूड पॉइजन महाराज ऐसे हो गया है। और सर्दियों में अरे महाराज दबा के खाओ दबा के ओढ़ के सो, और तमाशे देखना हो तो बढ़िया गर्म कपड़े पहन करके और ऊपर से शॉल डाल करके और खूब बारात में आनंद लो। इसीलिए भगवान श्री राम जी का विवाह कब हुआ? हेमंत ऋतु में। अभी क्या चल रही है? शरद। और महाराज शरद के बाद में आएगी हेमंत, फिर आएगी शिशिर, शिशिर का मतलब पतझड़, फिर आएगी बसंत। तो ये हेमंत ऋतु है और सुहावना अगहन का महीना है। आश्विन, आज जब हम कथा कर रहे हैं आज आश्विन की पूर्णिमा है, आज श्राद्ध पक्ष का समापन है और नवरात्र का आगमन भी है। नवरात्र की महाराज हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आप अपने अपने इष्ट देव की इन 9 दिन में खूब खूब आराधना कीजिए और खूब खूब आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, तो ये आश्विन है, कार्तिक, और कार्तिक के बाद फिर अगहन, अगहन के बाद पूष, पूष के बाद माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरह से हमारे ये सनातनी महीने हैं। मतलब ये देखो आप, अभी राम जी के ब्याह में 1 महीना बाकी है क्योंकि अभी आज तो आश्विन की पूर्णिमा हो गई है। 1 महीना हमारा जो है, नहीं अमावस्या आज जो है हाँ आश्विन महीना। अब आश्विन के बाद क्या आएगा महाराज? अब आ जाएगी और ये नवरात्र आएंगे और उसके बाद में फिर कार्तिक आ जाएगी। तो अगहन का महीना आएगा, हेमंत ऋतु आएगी और महाराज अब ब्याह का दिन आ गया। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सतानंदु सुनी सादर सतानंद सुनी आए। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनी आए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आ गए हैं। ये इनके महाराज कुलगुरु हैं। शादी ब्याह सब यही संपन्न कराते हैं। जैसे इधर वशिष्ठ जी हैं वैसे ही उधर सतानंद जी महाराज हैं। बेगी कुंवरी अब आन हूँ जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। बेगी कुंवरी अब आन हूँ जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। तब वशिष्ठ जी ने कहा सतानंद जी से कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चले। रानी सुनी उपरोहित भानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। रानी सुनी उपरोहित भानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। बुद्धिमती रानी पुरोहित जी की माँ ने सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्नता हुई। पुरोहित जी की वाणी सुनी है तो रानी को सखियों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। सिय समारी समाजू बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सिय समारी समाजू बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। रनिवास की रानियाँ वह सब सखियाँ सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर
प्रसन्न होकर उन्हें महाराज मंडप में ले आई। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार, दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुरे, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुल सोहियो, करि लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृप भूषण की हो। महाराज इस प्रकार उस मंडप में ले आए हैं। फिर दोनों कुलों के गुरु, इधर तो वशिष्ठ जी महाराज और उधर सतानंद जी महाराज, वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोचार करने लगे। इसी को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। वर कन्या का पाणी यानी हाथ, उसको ग्रहण करता है। माता पिता उनको जो है कन्यादान देते हैं। अमुक नाम के वर के लिए अमुक गोत्र वाले, अमुक पिता, इनके अमुक दादा, अमुक परदादा, अमुक नाना, अमुक परनाना, ऐसे महाराज वो पंडित जी महाराज इधर की 7 पीढ़ी उधर की 7 पीढ़ी सबका नाम लेते हुए और फिर जो है वो पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। तो फिर महाराज हथेलियों को मिलाकर साकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदयानंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। कुंवर कुंवरी कुंवर कुंवरी कल भांभरी देही, नयन लाभु सब सादर ले। कुंवरु कुंवरी कल भांभरी देही, नयन लाभु सब सादर ले। वर और कन्या सुंदर महाराज फेरे दे रहे हैं, गीत हो रहे हैं, गायन हो रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही। यहाँ साहब पंडित जी महाराज कहते हैं हाँ ये पहला फेरा हो गया साहब। वो पहले फेरे के गीत गाती है, पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि विवाह का वर्णन ज़्यादा हमसे नहीं हो पाता है, शादी ब्याह में गए भी कम हैं, देखे भी कम हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे रहे और फिर तत्काल नौकरी लग गई, नौकरी में चले गए। तो महाराज हम किसी की शादी ब्याह में नहीं जा सके। पढ़ाई लिखाई में महाराज हम तो हमारी आत्मा खुद की आप बीती कहें तो पढ़ाई लिखाई में महाराज उस जमाने में तो माता पिता ही थे सर्वे सर्वा। महाराज हमारी बारात में हम नहीं गए। आप कहोगे पंडित जी आपकी बारात में क्यों नहीं गए? महाराज परीक्षाएं चल रही थी, इधर माता पिता ने वो रख दिया विवाह मुहूर्त। फिर बाद में पता लगा कि यार वो तो उस दिन तो परीक्षा है। वो कहा चलो ठीक है इम्तिहान दे के आ जाना। महाराज इम्तिहान दे करके आए हैं। तो शादी ब्याह में जब हम खुद की हमारी बारात में नहीं गए तो इन कैसे बारातों का वर्णन कर सकते हैं हम। और जिनकी खुद की बारात गई हो या बारात में जाने के लिए जो आतुर रहते हैं तो महाराज वो अच्छे वर्णन कर सकते हैं। महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि बारात का वर्णन हम ठीक से नहीं कर सके। गोस्वामी जी ने जो कहा लिखा वही सुना दिया। कुंवारू कुंवारी कहले भांभरी देई, नयन लाभु सब सादर ले। वर और कन्या सुंदर भांवरे फेरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। और आज भी महाराज शादी ब्याह में बारात में जाने में इनमें महाराज रुचि नहीं है। बच्चों को भेज देते हैं, जाओ भाई तुम नए जमाने के हो, जाओ आनंद लो, घर की भी तो रखवाली कोई करेगा। तो महाराज हम घर की रखवाली कर लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। जाइन बरनी
मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहों सो थोरी। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिया सिर सेंदूर देई, शोभा कही न जाति विधि के। राम सिया सिर सेंदूर देई, शोभा कही न जाति विधि के। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। देखो आज भी वो प्रक्रिया है कि दूल्हा जो है दुल्हन की मांग भरता है। उस जमाने में भी श्री राम जी ने महाराज सीता जी के सिंदूर लगाया है सिर में। ये शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती है। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष ही लोभ अमी के। गोस्वामी जी तो तरंग में आ जाते हैं महाराज। उपमा ऐसे सी देते हैं जो समझ में बहुत देर से आती है। अब उन्होंने इसकी भी उपमा दी है कि राम जी का हाथ कैसा, सीता जी का मुख कैसा, सारा वर्णन कर दिया। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है? अरे राम जी तो श्याम वर्ण के ना, तो राम जी का जो हाथ है मानो वही सांप का फण है? और चंद्रमा कौन? सीता जी का मुख महाराज चंद्रमुखी है, उसको जो है। और मानो लाल कमल को लाल पराग से महाराज जो है कमल के समान मुख है, और उसमें जो लाल पराग है वो डाली जा रही है। क्यों? क्योंकि महाराज चंद्रमा से उनको अमृत प्राप्ति की इच्छा हो रही है। तो ऐसे प्रकार के बड़े अच्छे अच्छे उपमान उन्होंने दिए हैं। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरुदुल्हिनी बैठे एक आसन। अब आशीर्वाद समारोह का नंबर आ गया महाराज जी। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरदुल्हिनी बैठे एक आसन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। अरे महाराज आजकल तो पंडित जी महाराज को तो वो कैमरे वाले वही इधर उधर घुमा देते हैं। अरे पंडित जी आप थोड़े इधर हटो, हम फोटो ले रहे हैं। हाँ आप ऐसे बैठो, हाँ आप ऐसे बैठो। कई बार तो पंडित जी महाराज के उन फोटोग्राफर के तू में हो जाती है। बताओ आप, पंडित जी को ठीक से वो काम नहीं करने देते हैं। यहाँ बहुत अच्छा छंद है महाराज। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साजी समारी के। मंडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याहि नृप भर तहि दही। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दीनी ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके। यही नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। और महाराज राम जी का ब्याह हो गया। इसके बाद तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, महाराज इनके भाई बंधुओं की बच्चियां हैं ये, इन लड़कियों का भी उसी समय ब्याह कर दिया। इन राजकुमारियों को बुलाया है। और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, ये कुशध्वज की कन्या है मांडवी। सगी बहनें नहीं है महाराज, ये चचेरी है
चाचा ताऊ की बहनें हैं। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। उर्मिला जी, जनक जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी। अरे महाराज एक बार वो देख लेते हैं। कुशध्वज की कन्या मांडवी, जो गुणशील, सुख और शोभा की ही रूप थी। हमने कहा ना, ब्याह के जो है वर्णन हमसे ठीक नहीं बैठते हैं। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को, मांडवी भरत जी को, और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करे लक्ष्मण जी को ब्याह दी। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। ब्याह संपन्न हो गया। अब दिन उठी विदा, अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। दिन उठी विदा, अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। विवाह के बाद प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। पहले बारात जब जाती थी महाराज, रुकती थी 8-8, 10-10 दिन। और ये जो विवाह है ये मिथिलांचल का है, वहाँ आज भी ऐसी वो महाराज रीति है, रिवाज है। शादी होने के बाद पूरी बारात आ जाती है, दूल्हे राजा वहीं रुकते हैं, और दुल्हन के जो पिताजी हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर ये निर्भर करता है कि दूल्हे राजा को वहाँ 15 दिन रोकते हैं, महीना भर रोकते हैं। बड़ी विचित्र परंपराएं हैं। यदि आपके भी कोई मित्र हो तो उनसे पूछना बिहार के विवाह के बारे में। दूल्हा दुल्हन को नीचे सुलाया जाता है। हमारे यहाँ तो डबल बेड पहले पहुँच जाता है, महाराज नीचे सुलाया जाता है, और नमक नहीं दिया जाता, मिठाई मीठा, मिठाई मीठा। आप कहोगे पंडित जी आप तो शादी ब्याह में जाते नहीं हो, बिहार की शादियों का कैसे वर्णन करे हो। अरे महाराज हमारे कुछ गुरु भाई हैं, वो हमसे कहते रहते हैं, बिहार के कुछ मित्र हम साथ पढ़े हैं, इसीलिए वो बिहार की बातें हमसे कहा करते थे, फिर महीने 15 दिन में भेजते थे। शायद ये परंपरा तो आज भी है। अब उस जमाने में पूरी बारात को रोक लेते थे महाराज। आजकल तो देखो आप, अब दिन घट गए। पहले जैसे हमारे हाड़ौती अंचल में भी 3 दिन उठती थी, फिर 2 दिन, 1 दिन, और महाराज अब 12 घंटे का ब्याह हो जाता है। बस वो भोजन किया, लिफाफा भेंट किया, हो गई बात ही बात। ज़्यादा से ज़्यादा वो आशीर्वाद समारोह चल रहा हो तो फोटो खिंचा लो, आशीर्वाद देके हो गया ब्याह। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजू बंधे बराती। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजू बंधे बराती। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए थे। हमारा रस्सी से बांध लिया जाए तो खोलेंगे तभी तो जाएंगे। कौशिक शतानंदित बजाई, कहा विदेह नृपै समुझाई। कौशिक शता नंदित बजाई, कहा विदेह नृपै समुझाई। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा कि महाराज अब ठीक है, यहाँ लिख दिया अब बहुत दिन हो गए। अब बहुत दिन का मतलब तो महीने 15 दिन तो हो ही गए होंगे महाराज। अब दशरथ कह आय सुदेव, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु। अब दशरथ कह
आय सुदेहु यद्यपि छाड़ी न सकहूँ स्नेहु। यद्यपि आप स्नेह वसु ने नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए महाराज, बहुत दिन हो गए हैं, ये भी जाएंगे वहाँ महाराज, अयोध्या में जाएंगे और इनको भी अब इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा है कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूँ जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि अब अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, जाओ रनिवास में खबर कर दो। दुल्हन को तो तैयार करेंगे महाराज विदा के लिए। अब देखो वो समय आ गया है जब इन सब सीता सहित अपनी बहनों को विदा करने का आ गया अवसर है। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सियाही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सियाही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जनक जी महाराज परम वैराग्यशाली कहलाते हैं। अब सीता जी को विदा देने का जब अवसर आया महाराज, तो सीता जी को देख कर ही उनका धैर्य भाग गया। ये विदेह हैं, जनकराज हैं, परम वैराग्यवान हैं, लेकिन इनका वैराग्य दो जगह छूट गया। कब खूब छूटा? जब राम जी को देखा एक बार, तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तिनहि बिलोकत अति अनुरागा। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही तेन त्यागा। राम जी को देखा, देखते के देखते रह गए अपलक नेत्रों से। महाराज जो वो ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, वह ब्रह्मानंद छूट गया और रामानंद में मगन हो गए। यहाँ भी जब सीता जी को देखा तो महाराज धैर्य जवाब दे गया और अश्रुधारा बह चली है। ये पिता की है साहब हालत, कितना ही पत्थर दिल बाप क्यों ना हो, जब महाराज बेटी को विदा करता है अश्रुधारा बहने लगती है। महाराज वो अवसर ही ऐसा होता है। सेयहि बिलो की, महाराज जनक जी ने जब सीता को देखा तो धीरता भागी, उनका धैर्य भाग गया। रहे कहावत परम विरागी, वो वैराग्यवान कहलाते रहे। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान का बांध टूट गया। बताओ, ज्ञान खत्म, धैर्य खत्म। ये उस जमाने की बात है। आज के 50-60 साल पहले की बात अगर हम कहें तो जब दुल्हन जब विदा होती थी महाराज, छूटते नहीं छूटती थी, पिता के गले से जाकर जब वो लगती थी तो महाराज परेशान हो जाते थे, उसको छुड़ाते थे, माँ के गले लिपट जाती थी। फिर अपनी जो है बहनों के, बुआ के, मौसी के लिपट के पत्थर दिल हो महाराज, उसकी आंखें भी नम हो जाया करती थी। अब चूंकि आजकल महाराज सगाई संबंध शादी ब्याह औपचारिकता मात्र रह गई है,
बाय बाय करके बस में, ट्रेन में या जीप में बैठ जाते हैं, माता पिता भी बाय बाय कर लेते हैं और वो बाई भी बाय बाय कर लेती है। अब रोना झींकना बंद हो गया। ये देखो आप, प्रसंग है इसीलिए मैं सुना देता हूँ। छोटे भाई की बहू को लेना मैं गया था पहली बार भैया के ससुराल। तो महाराज हमने जो है, उस समय गाड़ी बैल का ज़माना था, गाड़ी बैल लेके गया था मैं। तो तैयार हो गए साहब, विदा करो। अब महाराज हमारी वो भैया की जो बहू है उससे जब मिलने आए, गांव के आगे वो थोड़ा रोना हुआ ना, तो वो गांव की महिलाएं आ गई। अब सब लिपट लिपट के महाराज वो रोने लगी है। हमको और नहीं तब भी 2-2.5 घंटे हमको इंतज़ार करना पड़ा। हम भी कैसे कर सकते हैं कि महाराज हम इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी लाओ। पहले के ज़माने में दूल्हा उसको लेने नहीं जाता था, दुल्हन को उसके पिता जाओ, भाई जाओ और जाओ, वो नहीं जाते थे। उसके बाद में फिर जाया करो। सच समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारुन अवसर जाने। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारुन अवसर जाने। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया। बारह बारह सुताहुर लाई, सजी सुंदरी पालकी मंगाई। बारह बारह सुताहुर लाई, सजी सुंदरी पालकी मंगाई। बारंबार पुत्रों को हृदय से लगाया। 4 कन्या एक साथ महाराज। अरे भाई की जो कन्या है, बच्ची है, वो भी अपनी बच्ची है महाराज। 4-4 कन्याओं को विदा किया है। तो बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई है। प्रेम विवश परिवार सबू जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिने सुमरे सिद्ध गणेश। महाराज सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। सुमेरे गजाननो कीन प्रयाना, मंगल मूली सगुन भय नाना। सुमेरे गजाननो कीन पयाना, मंगल मूली सगुन भय नाना। महाराज दशरथ जी ने गणेश जी महाराज का स्मरण किया है और फिर प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों फिर अच्छे शकुन हुए हैं। बारात आते समय जो शुभ शकुन हुए, जाते समय भी अच्छे शुभ शकुन हुए हैं। सुर प्रसून बरसई हरसी करही अपचरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान गा रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले हैं और अब अयोध्यापुरी में आ गए हैं महाराज। आए ब्याही राम घर जब ते, बसही आनंदी अवध सब तब ते। आए ब्याही राम घर जब ते, बसही आनंदी अवध सब तब ते। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। अब महाराज वो घर आने के बाद उनको घर लेते हैं और वो विनायक जी का घर स्थापना का होता है, उसमें महाराज अब महिलाओं का काम है। ये सब महाराज काम हो रहे हैं और अयोध्या में तो आनंद ही आनंद हो गया है। महाराज बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। अब कहते हैं कि जो महाराज इस प्रसंग को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उनको क्या मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
फलश्रुति क्या रहेगी कि महाराज निज गिरा पावन करन कारण राम जसु तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कोने लयो, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं, वेदे ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के यश का गान किया है। राम जी के यश का गान इसलिए किया है क्योंकि मेरी वाणी पवित्र हो जावे। वाणी कब पवित्र होगी? जब हम राम जी का गुणगान करेंगे और फालतू इधर उधर की बातें करेंगे महाराज, वो तो मेंढक की तरह ठहराना है। क्योंकि गोस्वामी जी पहले ही लिख चुके हैं कि जो नहीं कर रहे राम गुण ग्रामा, जी है सुधा दूरी जी है समाना, जो नहीं कर रहे राम गुण ग्रामा, जी है सुधा दूरी जी है समाना। जो जिह्वा राम जी के गुण का वर्णन नहीं करती है वह जीभ मेंढक की जीभ की तरह है, फालतू टर्रा सकती है। रघुबीर चरित अपार बारिधि, भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है अपार समुद्र है, पारु कवि कोने लयो, किसी कवि ने उनका पार नहीं पाया है। राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार का उत्सव, ब्याह उत्सव, ये सारे मंगल कारक हैं। और सुने जे आदर गावहें, सुनकर इनको आदर सहित गाते हैं। कहते हैं वेदे ही राम प्रसाद थे, भगवान श्री राम जी की कृपा से, वेदे ही माता सीता की कृपा से वो लोग क्या करेंगे? सर्वदा सुख पावें, हमेशा सुख प्राप्त करेंगे। सिय रघुबीर विबाहु, जे स प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उचाहु, मंगलायतन राम जसु। सिय रघुबीर विबाहु, जो भी नर नारी पुरुष महिलाएं महाराज इस रामचंद्र जी के विवाह का मंगल गान करेंगे, उनके मन में हमेशा उत्साह रहेगा। क्योंकि राम जी तो हमेशा मंगल करने वाले हैं, राम जी का नाम ही मंगल करने वाला है। तो इस प्रकार महाराज यहाँ पर आकर के बालकांड का विराम हुआ, बालकांड का विश्राम हो गया है। बहुत अच्छा हुआ। कल से नवरात्राएं भी है और महाराज कल से अब अयोध्या कांड शुरू हो जाएगा। तो महाराज हमने आपको बालकांड में क्या क्या कथा सुनाई, लाओ हम आपको इसके एक बार उसको कहते हैं पुनरावृत्ति करते हैं। क्या सुना आपने बालकांड में? मंगलाचरण सुना, मानस की गुरु शिष्य परंपरा सुने, वंदना प्रकरण सुना, रामचरित्र की 3 प्रसिद्ध बातें सुने, श्री राम कथा की महिमा सुने, श्री राम गुण वर्णन सुना, मानस निर्माण की तिथि सुने, ग्रंथ का नाम और महिमा सुने, मानस का महात्म्य सुना, श्री राम के विषय में प्रश्नकर्ता 3 वो सुने, याज्ञवल्क्य के द्वारा सती चरित्र का वर्णन सुना, सती का भ्रम, शिव जी के द्वारा सती को समझाना, सती के द्वारा श्री राम जी की परीक्षा, सती का खेद, यहाँ तक की कथाएं सुनी। श्री राम जी का ऐश्वर्य, सती का महाराज जो है त्याग और शिव जी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, दक्ष यज्ञ में पति का स्वयं का अपमान, दक्ष यज्ञ में सती का दाह, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पार्वती के जन्म व विवाह की कथा सुनी, सप्तर्षियों का पार्वती के पास जाना, ब्रह्मा जी देवताओं का शिव जी के पास जाना, शिव जी की बारात। 2 ब्याह हुए महाराज इसमें, एक तो शिव जी का ब्याह सुना और ये राम जी का ब्याह सुना। तो शिव जी की बारात, शिव जी का विवाह, तारकासुर की कथा, कामदहन की कथा, पार्वती के प्रश्न, अवतार के हेतु, जय विजय की कथा, नारद मोह की कथा, मनु शत्रुपा की कथा, राजा प्रताप भानु की कथा, रावण आदि की तपस्या एवं ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्ति, पृथ्वी का व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी की शरण में जाना, भगवान का वरदान, महाराज श्री राम जन्म की कथा, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना, भगवान का प्राकट्य,
दशरथ जी का परमानंद होना, नामकरण संस्कार, बाल लीला, रामादि का गुरुकुल में प्रवेश, विश्वामित्र जी का आगमन, विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण को समझाना, दशरथ जी का संताप, वशिष्ठ जी के द्वारा समझाना, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंपना, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, ताड़का वध, मारीच को समुद्र पार भेजना, सुबाहु वध, अहल्या उद्धार, महाराज गंगा अवतरण, जनकपुर गमन, जनक विश्वामित्र संवाद, राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण, जनकपुर निवासियों का आनंद, दोनों भाइयों के द्वारा गुरु सेवा, पुष्प वाटिका प्रसंग, श्री राम लक्ष्मण संवाद, श्री सीता जी का गौरी पूजन, श्री राम लक्ष्मण को गुरु जी का आशीर्वाद, धनुष यज्ञ प्रसंग, सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश, जनक जी की निराशाजनक वाणी, लक्ष्मण जी का क्रोध, सुनैना जी का पछतावा, सखियों का सुनैना जी को समझाना, श्री राम के द्वारा धनुष भंग, सीता जी का श्री राम जी को जयमाला पहनाना, श्री राम परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, श्री राम परशुराम संवाद, श्री राम विवाह में जनक जी के दूतों का अयोध्या जाना, श्री राम बारात की तैयारी और श्री राम बारात प्रस्थान और श्री राम जी का विवाह है। महाराज लगभग इस प्रकार आपने कितने प्रसंग सुने? 80 प्रसंग। सबसे बड़ा बालकांड ही है और बालकांड के बाद में अयोध्या कांड भी बड़ा है। तो बालकांड में तो ब्याह का वर्णन हुआ महाराज, और अब अयोध्या कांड का शुभारंभ होगा। हम आपको आगामी नवरात्राओं की बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए, खूब इसका प्रचार प्रसार कीजिए। भोले बाल कृष्ण की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय, महाराज हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।